नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मान लीजिए आप। और जैसा कि मैं अक्सर बोलता ही रहता था और वो बात बहुत ही जल्दी सही होने वाली है। आइए पॉइंट पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से पॉइंट पर चर्चा होनी है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट, 1231 लोगों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए। वो 1231 लोग कौन हैं जिनने दस्तावेज अपलोड नहीं किए वर्ग 3 में। दूसरे पॉइंट पर चर्चा होगी, कितने लोग वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जब इतने लोगों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए और इतने लोग वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे तो वेटिंग कितनी क्लियर हो जाएगी। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, मैं बोलता ही रहता था आपसे कि 4200 वेटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर होना। और बिल्कुल ऐसा वो दिन बिल्कुल नज़दीक है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो पॉइंट आ ही चुका है कि 4200 वेटिंग क्लियर होने ही वाली है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कितनी वेटिंग तक क्लियर हो जाएगी, 2000, 3000, 4000 या पूरी 4200, कितनी वेटिंग क्लियर होगी, इसके संबंध में भी चर्चा होगी। अगला पॉइंट जो है, तो अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम कि इस प्रकार से अभी जो एज इशू है, एज संबंधी इशू है जी, इसमें फैक्ट भी बताए जाएंगे आपको कि वेटिंग 4200 या 3000 कितनी या 3500 क्लियर होगी, तो वो क्यों होगी, किस कारण से होगी, इसके क्या आंकड़े हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। अगला पॉइंट होगा कि वेरिफिकेशन के लिए कौन लोग जाएंगे, कौन लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है, विथ रीजन के बताया जाएगा। अगला पॉइंट, अगर ऐसा होता है तो सेकंड काउंसलिंग कब होगी, होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कट ऑफ क्या रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। किन लोगों के नाम आएगी, किन के नहीं आएगी, किन का सबसे पहले नाम आएगा। इसके बाद लास्ट में चर्चा होगी कि वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है। अभी कुछ लोगों को, मेरे आसपास के लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है आज की डेट में, वो वहाँ पर सेंटर पे हैं वहीं पे, तो क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे चाहिए, किस प्रकार से। अगला पॉइंट चर्चा होगी कि वर्ग 2 की जो कल मेरिट सूची आई है जी, जो वर्ग 2 की मेरिट सूची जो आ चुकी है, उसमें कितने लोगों की लिस्ट आई, कितने लोग उसमें क्वालिफाइड हुए हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो वर्ग 3 में अच्छी रैंक से पास हुए हैं, और वो कितने लोग हैं जो वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं जाएंगे। और जी, यदि हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट पर देखिए, 1231 किस प्रकार से, अभी 18,527 पदों पर जो भर्ती होनी थी, इसमें से जनजाति विभाग में 10,082 कुछ ऐसे पद दिए गए थे, उसमें से 777 पद जनजाति विभाग में खाली पड़े रहे, ये पदों पर भर्ती नहीं हो पाई। इस प्रकार से जनजाति विभाग में जो है 17,000 जनजाति विभाग के जितने पद खाली रहे हैं उनको हटा करके 17,000 टोटल 770 के आसपास भर्ती हुई है। और इस पर 4200 की वेटिंग दी गई, 4226 की वेटिंग दी गई, तो ये टोटल मिला करके जो आपके हो जाते हैं वो 21,996 के आसपास टोटल पोस्ट हो जाती हैं। इसके बाद यदि बात करें हम, 21,000 के आसपास जो पोस्ट हो जाती हैं, 21,900 कुछ पोस्ट के आसपास हो रही हैं ये। अगर अभी की बात करें हम, इतने लोगों को दस्तावेज अपलोड कर देना चाहिए थे, तो अभी हम देख रहे हैं कि दस्तावेज अपलोड के लिए कितने लोगों को जाना है, वो वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को जाना है, कितने लोगों की सूची आई है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं अभी आप जी। यदि बात करें अभी, तो अभी जो दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना है वो टोटल 20,745 लोगों का होना है, और वो टोटल वो हो रही थी 21,996 के आसपास। तो इसमें से हम लेस कर दें, ये मैंने मोटा मोटा आंकड़ा ले लिया, तो 20,745 यदि हम माइनस कर दें तो यहाँ पर एक बचेगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पे एक बचेगा जी, 745 45 है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा शेष, और यहाँ पर जो है आपके 5 बच जाएंगे, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो
1231 या 51 के आसपास या 1260, आंकड़े थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे इधर उधर, तो 1231 या 1260 मान लीजिए आप, या 1251, इसके आसपास 1250, मोटा मोटा 1250 मान लीजिएगा आप। तो 1250 यानी 1250 के आसपास लोगों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए, क्योंकि दस्तावेज करना चाहिए थे अपलोड 17,770 प्लस 4226, इतने लोगों को दस्तावेज अपलोड करना चाहिए थे, लेकिन इतने लोगों ने दस्तावेज अपलोड नहीं करने किए हैं। तो 20,745 लोगों को दस्तावेज अपलोड किए, तो इन्हीं लोगों को वेरिफिकेशन के लिए प्रत्येक जिलों पर टोटल रूप से बुलाया गया है। इसका मतलब 1250, सीधी सी बात करें यदि 1250, 1250 लोगों ने जब दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं, इसका मतलब अब वर्ग 2 की सूची आ चुकी है। तो वर्ग 2 की सूची में जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, और श्योर है कि निश्चित जिनका सूची में नाम आ गया है लिस्ट में, वर्ग 2 की जो सूची जारी हो चुकी है कल शाम को, तो उनके जिनके नाम आ गए उनको जॉब सुनिश्चित है, बस डिस्ट्रिक्ट या स्कूल चॉइस करना है, उनको स्कूल चॉइस करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग के बाद उनकी सीधी ज्वाइनिंग होनी है। तो वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दस्तावेज अपलोड कराने नहीं जाएंगे, और मैं आपको बता ही चुका था कि तकरीबन ऐसे लोग कम से कम ये मान के चलिए आप कि 1200 ही ऐसे लोग मान लीजिए कि जो दस्तावेज 1200, 1250 ही मान लीजिए दस्तावेज अपलोड कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके वर्ग 2 में चयन हो चुका है। टोटल हो जाते हैं 2500 के आसपास। इसमें कम से कम 600-700 लोग ऐसे भी होंगे जो दस्तावेज त्रुटि पाई जाएगी, तो टोटल हो जाएंगे ये कितने, 3200 के आसपास, 3200, और इसमें टोटल 3200 हो गए। और इसमें कम से कम एज के इशू वाले भी हैं कुछ लोग ऐसे, तो टोटल मेरे ख्याल से 4000, 3200 तो कन्फर्म, मैं 3000 बोलता ही रहता हूँ आपसे, 1000 और भी इसमें लोग ऐसे होंगे जो एज संबंधी इशू है और कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से कहीं और चले गए, किसी और जॉब में सेलेक्ट हो गए, तो वो लोग और जॉब करेंगे, इसमें नहीं करेंगे वो। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के मेरा अंदाज है जहाँ तक कि 4200 वेटिंग क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। 3200 तो मैं बता ही चुका हूँ कि 3000 तो आसपास होगी वेटिंग क्लियर। तो 80% या 85 या 90% वेटिंग के तो अभी संकेत मिल ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वेटिंग पूरी की पूरी 4200 क्लियर होना चाहिए, और 4200 क्लियर हो जाएगी। इसका पता जो है धीरे धीरे पता लगता जाएगा। प्रत्येक सेंटरों के बारे में जानकारी लगाई जाएगी, कितने लोग प्रत्येक सेंटर से बाहर हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करूंगा, कलेक्ट करूंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस प्रकार से टोटल सेंटरों से कितने लोग बाहर होते हैं, कितने लोग वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं, इन सारी जानकारी में एकत्रित करके आपका सेकंड काउंसलिंग के बारे में अभी चर्चा करने वाला हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम ऐसा होगा 4200 लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाती है, तो निश्चित है कि सेकंड काउंसलिंग जो होगी, सेकंड काउंसलिंग में ये हाईएस्ट नंबर वाले कुछ भी नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो सेकंड काउंसलिंग जो है बहुत नीचे से उठाई जाएगी, और बहुत ही कम नंबर वालों की पद वृद्धि के साथ जो सेकंड काउंसलिंग हुई, जिसके बारे में पदों की चर्चा भी आज या कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें पद शो कर दिए जाएंगे। जब पद शो हो जाएंगे इसके बाद में तुरंत ही, क्योंकि DPI विभाग अभी मेरिट सूची जारी कर चुका है वर्ग 2 की, और वर्ग 3 की वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है, तो वो जल्द ही वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग के पदों की घोषणा कर देगा। और जैसे ही पदों की घोषणा होगी तो मैं सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ बता दूंगा, बना के डाल दूंगा। अभी मैं बता दूंगा आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करके फिर से एक बार मोर पे क्लिक करना है, और वहाँ पर लिंक दी गई है। तो नंबर के अनुसार कट ऑफ और रैंक के अनुसार कट ऑफ वहाँ से आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। फिर भी मैं बता दूं कि जो कट ऑफ डला हुआ है वो 8300 पदों पर डला हुआ है। अगर बात करें हम कितना जाएगा, अगर 4200 वेटिंग क्लियर होती है तो याद रखना वो 8300 का कट ऑफ नहीं कहलाएगा, वो ज़्यादा का कहलाएगा। और ये मेरा मानना है कि तकरीबन ऐसा होता है तो बहुत ही कम नंबरों पर वेटिंग, बहुत ही कम नंबर वाले सेकंड काउंसलिंग ले लिए जाएंगे। और सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस है जो 28 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इसके साथ पद वृद्धि का मुद्दा चल ही रहा है। अगर पद फिर भी 51,000 यदि 1% नहीं होते, 99 तो होंगे ही होंगे, नहीं होते हैं तब फिर भी ये मान के चलिए कि 10,000 का मैं बोलता ही रहता हूँ कि सेकंड काउंसलिंग 10,000 पदों के आसपास होगी। प्लस यदि 4200 ये वेटिंग क्लियर हो जाती है, 3000 होती है, तो ये और भी कट ऑफ नीचे चला जाएगा।
और बहुत ही कम नंबरों वालों का चयन हो जाएगा। कितने नंबरों वालों का चयन हो जाएगा, ये मान मैंने जो कट ऑफ बनाया था उस कट ऑफ से तकरीबन 5 या 6 नंबर भी नीचे जा सकता है। कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी में 5 या 6 नंबर नीचे चला जाएगा और इतने नंबरों वालों को ले लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें वेरिफिकेशन में क्या ले जाना है। तो सभी लोगों की वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखने के बाद जो भी दस्तावेज हैं आपको ले जाना है। उसमें प्रपत्र है, प्रपत्र को 3 कॉपियों में ले जाना है, आपको 3 प्रतियों में ले जाना है। सारे दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी 3 प्रतियों में ले जाना है। आपको अंक सूची ले जाना है। इसके बाद जो रिजल्ट है उसको आपको ले जाना है, रिजल्ट को निकलवा लेना है। और इसके पहले आपने पे स्लिप जो होगी, भुगतान स्लिप होगी, जो आपने फॉर्म डाला होगा वो भुगतान स्लिप ले जाइए। अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र चाहिए और डिजिटल आय आपको निवास चाहिए। 12 की अंक सूची चाहिए आपको, 10 की अंक सूची चाहिए। और डीएड बीएड किया है वो सभी सेमेस्टरों की अंक सूची चाहिए। बीएड किया है तो सभी ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टरों की अंक सूची चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रूफ चाहिए। अतिथि शिक्षक विद्वान है तो उसका भी भूतपूर्व सैनिक चाहिए। यदि विकलांगता है, किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट चाहिए। इस सारी सर्टिफिकेट ले जा करके सारे के सारे आप उपस्थित हों। आप अपनी डेट देख लें, टाइम देख लें, उसके पहले 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। और आधार कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड लेकर के ही जाना है। इसके अलावा भी आप सभी प्रकार के दस्तावेज लेकर के उपस्थित रहें। बात करें डीएड बीएड की, डीएड बीएड की चिंता मत करें आप। डीएड बीएड वाला ऐसा मुद्दा जो कुछ होगा कोर्ट करेगा, बहुत अच्छा ही करेगा, सभी के हित में करेगा। इसके बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस कर ही चुका हूँ। और जो कट ऑफ है सेकंड काउंसलिंग का, तो सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ मैं पहले से बना चुका हूँ। इसके बाद में पद के अनुसार थोड़ा सा पद ही घोषित होना, इसके चक्कर में मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। पद घोषित कंफर्म होने के बाद मैं आपको कट ऑफ बना दूंगा। लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने कट ऑफ बनाया है उसके मुताबिक तक कम से कम 5 या 4 से लेकर के 6 नंबर तक कम कट ऑफ जाएगा। और जो कट ऑफ बनाया है उसका मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप मोर पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंकें दिखाई दी जाएंगी। आप वहाँ पे बाई नंबर बाई रैंक अलग अलग लिखा हुआ है, सबको देख लें। देखने के बाद आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जो कुछ भी डाउट हो तो मुझे यहाँ पर कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। इसी प्रकार से हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप पॉजिटिव सोचिए, जो कुछ होगा अच्छा होगा। देखिए जो हो रहा है, जो सोचते थे कि होगा नहीं वो हो रहा है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग भी होनी है, सब कुछ होना है। और थर्ड काउंसलिंग वर्ग 2 की भी होना है। चिंता ना करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।